I support this product. Order the premium Polo security camera package, which includes 4 cameras for just 30,000. Simply call this number to place your order. हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम एक ग्रेडेड लैब करेंगे जिसमें हम जंप का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। लूप लगा सकते हैं लूप के कीवर्ड से, बट जंप नहीं इस्तेमाल कर सकते, मतलब कंपैरिजन के लिए। ठीक है, जिस तरह हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं हम उसके थ्रू नहीं करेंगे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाती है, मास्किंग यूज़ करें बीच में। मास्किंग बेसिकली होता है हम गेट्स को यूज़ करके ना बिट्स को यूज़ करके कोई मास्क चढ़ा के ना एंड गेट या नॉट गेट, एंड गेट, नॉट गेट या एक्सॉर गेट, कोई भी गेट यूज़ करके ऐसा लाइक लॉजिक बनाते हैं कि हम वो जो हम चीज़ करना चाह रहे हैं वो उससे निकल आए। ठीक है, अभी आपको दिखाऊंगा तो साथ साथ आपको पता लगता रहेगा। ठीक है, जिस तरह वैसे हम क्लियर करते हैं, हम लिखते हैं मूव ए एक्स कॉमा 0। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्सॉर, ठीक है, ए एक्स कॉमा ए एक्स। ये आपको पता है कि एक्सॉर क्या सीन होता है, अगर सेम नंबर आ रहा हो तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, बट अगर हमेशा डिफरेंट नंबर आएंगे तो वो उसको 1 करेगा। ठीक है, ये देखिए इसमें 0 1 आ रहा है तो ये हो जाएगा 1, सेम नंबर पे 0। अगर एक रजिस्टर का उसी से एक्सॉल लेंगे तो उसकी सारी बिट्स सेम ही होंगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ये वही चीज़ लिखी है जो हमने इधर की है। और एंड में क्या है, ए एक्स कॉमा 0। देखिए वही चीज़ कर रहे हैं हम गेट्स के थ्रू मास्क करके। ठीक है, तो अगर एक नंबर है 0 1 1 0, अगर उसका एंड ले रहे हैं 0 से तो वो ऑटोमेटिकली सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मास्किंग की थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं, आपको आनी चाहिए, प्रैक्टिस आते रहती हैं आहिस्ता आहिस्ता। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है कि ये 5 की रे है हमारे पास। ठीक है, सारी 5 से डिवाइड होती है। ठीक है, इसके अंदर हम ये भी टेस्ट करेंगे 5 से अगर कोई एक नंबर जो 5 से डिवाइड ना होता हो तो आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, हमने आइट्रेट करना है हर नंबर को हमने करना है डिवाइड बाय 5। अब अगर हम डिवाइड बाय 5 करेंगे उसका मैक्सिमम कितना रिमाइंडर आ सकता है, आप सोचें। 4, क्योंकि अगर उसका 5 रिमाइंडर आता वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता। ठीक है, मैक्सिमम 4 आ सकता है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और हमारे लिए एक्सेप्टेबल वाला कौन सा है, 0। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं 0 की बाइनरी क्या बनेगी, हम डिफाइंड बाइट पे काम करें। ठीक है, ये बनेगी बाइनरी। 1 की क्या बाइनरी बनेगी, ये आपको ना लिख के इसलिए दिखाना तो आपको आइडिया हो जाए। 2 की क्या बाइनरी बनेगी, 0 0 1 0। ठीक है, 3 की क्या बाइनरी, 0 0 0 0 0 0 1 1। 4 की बाइनरी क्या बनेगी, यही हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, सॉरी हाँ 1 0 0। ठीक है, अगर हम ऐसी ट्रिक करते हैं कि यार मैं इसको करूँ रोटेट। ठीक है, इसको करता हूँ रोटेट। ठीक है, एक दफ़ा रोटेट करता हूँ, मैं सिर्फ अभी ये वाली बाइट्स लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जो राइट वाली है इसको मैं बल्कि काट ही देता हूँ। ठीक है, हाँ, रोटेट करता हूँ 0 0 0 0, ये 0 0 रहेगा। रोटेट कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ राइट साइड पे। ठीक है, शिफ्ट राइट साइड पे कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ राइट साइड पे, ये भी 0 हो जाएगा। 0 0 0 1 हो जाएगा, ये 0 0 0 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 1 0। ठीक है, और कैरी फ्लैग में क्या आ गया होगा, 0। इसमें कैरी फ्लैग में क्या आ गया होगा, 1। इसमें कैरी फ्लैग में क्या आ गया होगा, 0। इसमें कैरी फ्लैग में क्या आ गया होगा, 1। इसमें कैरी फ्लैग में क्या आ गया होगा, 0। फिर मैं दोबारा इसको शिफ्टिंग करता हूँ। मैं 3, देखें इसका मैक्सिमम जो बिट आ रही है वो आ रही है 3rd पे आ रही है, तो मैं 3 दफ़ा शिफ्टिंग करूंगा। ठीक है, बल्कि 2 दफ़ा शिफ्टिंग करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं करता हूँ ऐड विद कैरी और उसमें 0 वैल्यू देता हूँ। इसका मतलब ये 0 ऐड हो और कैरी की वैल्यू ऐड हो, तो बेसिकली जो हमारे कैरी फ्लैग में वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि 0 0 0 ही था और इसका कैरी फ्लैग भी 0, तो ये 0 ही हो जाएगा। अब ये वाला नंबर क्या होगा, 0 0 0 1, क्योंकि 1 इसके अंदर वापस आ गया। ठीक है, अब सीन ये है कि इसमें 2 वाले में क्या होगा, इसमें देखिए कैरी 0 था ना, तो ये नंबर सेम ही रहेगा, 0 0 0 1 ही रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, कैरी 1 आ रहा था, 0 0 कि 1 और 1 ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, 2 1 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, कैरी 0 था तो 0 0 1 0 ही रहेगा। सेम चीज़ रिपीट करेंगे, हम दोबारा से करेंगे शिफ्टिंग। ठीक है, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि एक ही ये स्टेप पे एक ही दफ़ा चलना और ये हर नंबर के लिए चलेंगे। ठीक है, हमने बस फिगर आउट करना है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम उसमें काउंटिंग में 1 डाल दें। ठीक है, अब इसको दोबारा से मैं कर रहा हूँ, शिफ्टिंग कर रहा हूँ, 0 0 0 आ रहा है,
इसका क्या आएगा 0 0 0 0 आएगा, और दोबारा से कैरी आ जाएगा 1। इसका क्या आएगा 0 0 0 0, और इसका कैरी आ जाएगा 1। ठीक है, इसका आ जाएगा 0 0 0 1, इसका आ जाएगा 0 0 0 1। इसके बाद हम दोबारा से वही चीज़ करेंगे, इसमें देखें कैरी आ रहा है 0, इसमें भी कैरी आ रहा है 0। ठीक है, दोबारा से हम करते हैं ऐड विद कैरी और हम कर देते हैं 0। ठीक है, 0 के साथ हम कैरी को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा सीन, ये जो हमारा 0 0 था ये हमेशा 0 0 रहेगा। ठीक है, ये था, इसके अंदर 1 कैरी आ रहा था और हम 0 वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, फिर इसका क्या होगा 0 0 0 1, इसका क्या होगा 0 0 0 1, इसका क्या होगा 0 0 0 1। हमारा जो वैलिड आंसर था वो देखिए, अच्छा इस ये स्टेप करने से ना शिफ्ट राइट करके ऐड विद कैरी, फिर शिफ्ट राइट करके फिर ऐड विद कैरी, है ना। इससे क्या हो रहा है, एक सेकंड में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, अगर आपके नंबर में एक भी बिट आ गई है ना, तो एंड पे वो 0 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 1 आंसर आ जाएगा, 1 से लेके 4 तक में 0 1 आंसर आ रहा है। जब भी आपकी आ रही है आपको पता लग गया आपके वैलिड जो आंसर है उसमें आपके पास 0 ही आ रहा है। अब हमने ऐसे किसी तरह निकालना है यार कि अगर 0 0 0 1 आ रहा है ना तो आपका आंसर 0 हो जाए, लेकिन अगर आपका आंसर 0 0 1 नहीं है तो आपका आंसर 1 हो जाए, क्योंकि दो तरह के आंसर आ रहे हैं, या तो 0 आ रहा है या तो 1 आ रहा है ना। या तो 0 आ रहा है, ये देखिए, या तो 0 आ रहा है या तो 1 आ रहा है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ क्रॉस। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मास्क चढ़ाते हैं, हम लेते हैं एक्सॉर लेते हैं ये नंबर का 0 0, ये कोई भी नंबर का। ठीक है, 1 से लेते हैं। ठीक है, एक्सॉर या 0 0 0 1 कर लें। ठीक है, एक सेकंड मैं ना ये इधर करके लिखता हूँ। एक्सॉर लेते हैं कुछ भी रजिस्टर का 0 0 मैं पूरे लिख देता हूँ। ठीक है, 0 0 0 1। इसका मतलब अगर सपोज ये वाला नंबर आता है, ये सेम नंबर है ना, तो सेम नंबर का वो लेंगे एक्सॉर, सपोज 0 0 0 0 0 0 1 ले रहे हैं। ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ले रहे हैं। इसका क्या आंसर होगा, ये सेम है, 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 ये 0 हो जाएगा। बट अभी अगर हम 0 का एक्सॉर लेंगे 0 0 1 से, ठीक है, तो क्या होता है 0 0 0 1 और इसका एक 0 से एक्सॉर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखना क्या चेंज आएगा, ये आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 और ये डिफरेंट है तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर अगर 0 होगा तो वो बन जाएगा 1, बाकी सारे क्या बन जाएंगे 0। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी, ये जो ट्रिक की है इससे फायदा होगा कि हमें पता लग जाएगा कि वो डिविजिबल बाय है या नहीं है। सही है, हम ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करने के बाद हमने मेमोरी में लिखवा देना है। तो हम सबसे पहले ना डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक 0x100 डॉट कोड डॉट एग्जिट। ठीक है, मेन प्रॉप मेन एनपी। ठीक है, डाटा के लिए मैं डाटा सेगमेंट पे मूव एक्स कॉमा एट डाटा मूव ds कॉमा एक्स। ठीक है, और हम यहाँ अरे बना लेते ARR int। ठीक है, db 5 10 15 20 25। ठीक है, ये इंटीजर्स के कह रहा है। हाँ, तो ये हमारे पास नंबर्स आ गए। अब ये पाँचों के पाँचों डिवाइड होते हैं। हमने पहले अपना करना है मूव cx 5 रिपीट के नाम से टैग बना रहा हूँ। ठीक है, रिपीट लूप रिपीट। ठीक है, अब सबसे पहले ये इसको ना हमने अरे को देना होगा, ऑफसेट देना होगा। ठीक है, हम डी को यूज़ करते हैं, मूव डी कॉमा ऑफसेट ARRINT। ठीक है, ओ सॉरी सेव नहीं करना। हाँ सही है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले सबसे पहले करेंगे AX को क्लियर। ठीक है, क्योंकि AX यूज़ होना होता है डिवाइड के लिए। हाँ, मूव AL कॉमा DI। ठीक है, तो इसमें नंबर जाता रहेगा। अब क्या हो रहा है, हमने उसके हाई पोर्शन को क्लियर किया, AL में हमने वैल्यू डाल दी, तो कोई भी नंबर आएगा क्या आएगा 0005। ठीक है, पहला वाला जो नंबर आ रहा है। अब सीन ये कि मैंने करने डिवाइड से, तो मैं डिवाइड करता हूँ उससे 5 से।
ठीक है। ओ एक सेकेंड, रजिस्टर करना था, क्या होता है, सॉरी, यहाँ मैं रख लेता हूँ ना, रजिस्टर रख लेता हूँ, या फिर हाँ वेरिएबल भी यूज़ कर सकता हूँ मैं, div num, ठीक है, db कर लेता हूँ, 5 कर लेता हूँ। आप वेरिएबल में भी 5 रखवा सकते हैं, ठीक है। तो ये कर लेता हूँ div num, ठीक है। अगर हम इस तरह करेंगे तो हम ये भी कर सकते हैं, हमेशा 5 से डिवाइड करेगा, ये किस लिए, डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब आप ये देखें, मैं इसको रन करता हूँ, मेरा पहला नंबर आया, हाँ ये देखिए CX में आगे भी लूप पे स्टार्ट होना है, उसने AL में डाला 5, पहले उसने क्लियर किया, देखें AX रजिस्टर को क्लियर, ताकि हाई पोर्शन ना यूज़ हो जाए, क्योंकि जब हम डिवाइडेड बाय नंबर लिखेंगे पूरे AX रजिस्टर को डिवाइड करेगा, तो हम चाहते हैं हाई पोर्शन हमारा क्लियर रहे। 5 है, अब डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए, 1, और रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 0, ठीक है। अगर मैं 6 कर देता तो रिमाइंडर हमारा क्या आना था, 1, ठीक है। रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है, हमारा रिमाइंडर किस में जा रहा होता है, AH में, आपने बात याद रखनी है, ठीक है। तो 5 हो जाता है, हमने डिवाइड तो कर दिया। अब हमने सेम चीज़ यही करनी है, शिफ्ट राइट ऐड विद कैरी उसी रजिस्टर में, शिफ्ट राइट ऐड विद कैरी उसी रजिस्टर में, ठीक है। और इसमें हम लिख लेते हैं काउंट, ठीक है, काउंट का वेरिएबल बना लेते हैं, जिसमें हमारे वो जाएंगे कि हमने कौन कौन से नंबर कितनी दफ़ा डिवाइड हो रहे हैं, कितने नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। हाँ तो अभी पहले करते हैं AH कॉमा, सॉरी शिफ्ट राइट AH कॉमा, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, या तो 0 से लेके 4 तक का ही आंसर होगा, जब हमने डिवाइड किया उसका रिमाइंडर उससे बड़ा नहीं आ सकता, ठीक है। तो हमने सबसे पहले करना है शिफ्ट राइट करना है उसको एक दफ़ा, फिर ऐड विद कैरी करना है AH में ही 0। अब ये देखें, ये वाला इतना स्टेप हो चुका है, अगर हम इसको देखें हमारा ये वाला स्टेप हो चुका है, ये वाला जो स्टेप था ना हमारा, ये पोर्शन हो चुका है, हमने एक और दफ़ा ये करना है, ठीक है। हम सेम चीज़ रिपीट करते हैं, और एक सेकेंड, मेरे ना असल स्क्रीन में थोड़ा इशू आ रहा है, मुझे दिख नहीं रहा सही से। शिफ्ट राइट AH कॉमा 1, और हम कर देंगे ADC AH कॉमा 0, ठीक है। अगर अभी देखेंगे, अब ये हमारे पास ये वाला लास्ट वाला स्टेप आ गया, हमने एक्सॉर किसका लेना था, 001 से लेना था, हमें लेते हैं एक्सॉर, आप 01 लिख लें AH से, या 1 ही लिख लें, ठीक है, तो एक ही बात होगी, 1 भी लिखेंगे 00001 लिखा जाएगा, ठीक है। हमने एक्सॉर ले लिया। अब हमारा जो आंसर है ना, अगर वो डिवाइड होता है, सपोज डिवाइड हो रहा है तो वो 1 हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा तो वो 0 होगा। आपको मैं दिखा देता हूँ ये रन करके, ये नेक्स्ट किया, डिवाइड हो रहा है 0 है, तो ये पूरा वो शिफ्टिंग वगैरह कर रहा है, एक्सॉल लिया तो देखिए आंसर हमारा 1 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर डिवाइड नहीं होता तो देखते हैं क्या आता है, ये 6 है, ठीक है, ये शिफ्टिंग हो रही है। अब एक्सॉल लेंगे तो वो 0 आंसर आ जाएगा। 7 में भी देख लें, ठीक है, हर नंबर से देख लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक्सॉल लिया 0 आंसर आ गया, ठीक है। 8 से देख लेते हैं, बाद में आगे मेरे ख्याल से आपको आइडिया हो ही गया होगा कि सही है ये, ठीक है। दोबारा 0 आ गया, इसका मतलब जो नंबर डिवाइड होगा तो वो हमेशा AH में 0 रखवाएगा। अब हमने ये क्या करनी है, मूव काउंट कॉमा AH, सॉरी ऐड काउंट कॉमा AH, तो ये वैल्यू ऐड होते रहेगी, इस तरह पता लग जाएगा यार कितने नंबर आ रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं नहीं, ठीक है। रन करते हैं, वेरिएबल्स में जाते हैं, रे को करते हैं 5, सही है, और अब रन करके देखता हूँ, 5 काउंट आ रहा है, एक भी नंबर मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो कितना काउंट आएगा देखिए, और एक सेकेंड, एक सेकेंड, 5 आया पहले नंबर, अच्छा ओ वो 5 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इंक्रीमेंट नहीं किया, ठीक है, हमने DI को तो आगे इंक्रीमेंट ही नहीं किया, वो एक ही नंबर को 5 को ही 5 आइटरेशन में 5 को ही चला रहा है, ठीक है। तो हमने इंक्रीमेंट भी तो करना है ना, ताकि अगले वेरिएबल को देखें। अब देखें, AH में पहले 5 गया नंबर, ठीक है, वो डिवाइड हो गया, काउंट में उसने 1 कर दिया, ठीक है, ये काउंट आप इस पर नज़र रखें, काउंट पे उसने 1 कर दिया। अब आता है 11 नंबर, ये B11 होता है बेसिकली, ठीक है, उसने डिवाइड किया 1 आ रहा है, तो उसने काउंट में ऐड कुछ भी नहीं किया, काउंट 1 ही रहा है, इसको रन करेंगे पूरा तो 4 आ गया, ठीक है। इसमें 17 कर लेते हैं, ये कौन नंबर है जो डिवाइड नहीं होता, अब आंसर 3 आएगा, इसको 1 कर लेते हैं, ठीक है,
तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। इसको 6 कर लेते हैं, मतलब ये भी डिवाइड नहीं करते, तो आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। अगर ये भी नहीं आता तो हम इसको कर लेते हैं 0, ठीक है। तो इसी तरह हम 5, 10, 15, 20, 25, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया। हमारा काउंट कर रहे हैं मास्किंग के साथ, हमें कोई जंप लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, कंपेयर करने की छोटा है डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो हमने बस ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। अब हमारा आंसर किससे होगा, काउंट में होगा, ठीक है। तो काउंट में हमने पहले करना होगा, AL में हम कर देते स्टोर काउंट को लूप से निकलने के बाद, ठीक है। बाद में हमने मेमोरी में डालना है, क्योंकि ये लिखा हुआ है मेमोरी एड्रेस, ठीक है, इसने फिजिकल एड्रेस नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब हम बाय डिफॉल्ट जो हमारा कोई भी सेगमेंट यूज कर सकते हैं, उसके ऑफसेट में हमने इतना भरना है वैल्यू, ठीक है। तो हमने ऑफसेट में भरने के लिए क्या करेंगे, मूव काउंट ये AL में, और मूव बाइट PTR DS कॉलन, अगर आप ये ना भी लिखें तो ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा, ठीक है। 0x0 600, ठीक है। उसमें हमने कौन सी वैल्यू रखनी, काउंट की, ठीक है। अब ये मैं स्टोर द फाइनल काउंट एट द एड्रेस फाइनल डिस्प्ले नंबर एंड द काउंट ऑफ नंबर, हाँ ठीक है। एक सेकेंड, ओ सॉरी AL करना था, दोनों साइड पे मेमोरी नहीं आ सकती, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए वेरिएबल मैंने डिस्प्ले कर दिया काउंट की वैल्यू, और मेमोरी में हमारी हमने वो रखवा दिया 0600 में। मेमोरी में जाके देखते हैं, ठीक है। आपको डिस्प्ले तो मैं दिखा चुका था, मेमोरी में जाके दिखा देता हूँ। मेमोरी में नेक्स्ट करता हूँ। हाँ, अब ये देखें DS की वैल्यू हमारी क्या है, डाटा सेगमेंट की 720 है, तो ये 721 हुआ। हमने ये एग्जैक्ट सेम रखनी है, ठीक है। 720 है और 0600 का है 0600, तो जितना काउंट होगा वो उतना रखा जाएगा। ये देखें 5 रखा गया, सही है। तो ये आपकी ग्रेडेड लैब हो जाती है। थोड़ी सी मुश्किल थी क्योंकि इसमें मास्किंग यूज़ हो रही होती है और आपको लॉजिक लगाना पड़ता है यार कि हम किस तरह करें। तो ये बेसिकली अगर हम ये वाला स्टेप फॉलो करें ना, शिफ्ट, सपोज आपकी बिट में कहीं, सपोज 8 दफ़ा करेंगे, ठीक है, 8 दफ़ा करें, तो आपकी बिट में कहीं भी 1 आ गया ना, सपोज इतने 1 है, तो एंड पे उसका आंसर क्या आएगा, 7 दफ़ा ये रिपीट करने से आंसर क्या आएगा, एंड पे 1 आ जाएगा। एक भी बिट में 1 आ गया, अगर सारे 0 होंगे तो 0 0 0 0 आंसर होगा। और आपको मैंने एक्सॉर दिखा कि आप एक्सॉर का 1 से मास्क चढ़ा के आप उसको किस तरह डिटेक्ट कर सकते होते हैं। ज़रूरी नहीं आप 1 से करें, सपोज आपने नंबर डिटेक्ट करना हो कि 32 नंबर तो नहीं है एग्जैक्ट, तो आप एक्सॉर लेंगे AH का 32 से, तो अगर 32 ही नंबर होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अगर 32 नंबर नहीं होगा तो आंसर हो जाएगा 1। तो आप इस तरह भी ये चीज़ डिटेक्ट कर सकते होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।